जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिधम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्युते। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाल बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी रचना है। भरत क्षेत्र के पामर जीवों को परमात्मा स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए, हम जैसे पामर जीवों को मुक्ति का मार्ग बतला देने के लिए ये बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं। कहीं हम गलत फहमी में गलत स्थान पर अटक करके तो न रह जाएं, कहीं हम गलत फहमी में किसी गलत मार्ग को सच्चा मार्ग तो नहीं समझ लेवें, कहीं भ्रम से ही जो बंधन का कारण था उसे मुक्ति का कारण मान करके न बैठ जावें। ऐसी चिंता कुंद कुंदाचार्य देव के अंतर में उछल रही थी और उसी चिंता को दूर करते हुए, उसी चिंता के समाधान स्वरूप उन्होंने यह पुण्य पाप अधिकार लिखा। माने इस पुण्य पाप अधिकार में पुण्य की भी चर्चा, पाप की भी चर्चा, लेकिन पुण्य और पाप दोनों के समानता की चर्चा मुख्य रीति से हुई है। जगत के जीवों का ये बहुत बड़ा भ्रम है कि वे ऐसा समझते हैं कि पुण्य करने से धर्म हो जाएगा। पुण्य करने से धर्म होगा ये तो बड़ी भूल है ही, लेकिन पुण्य धर्म के मार्ग में साधक है ये भी एक बड़ी भूल है। बहुत सारे आत्मार्थी लोग ये तो मानते हैं कि पुण्य करना ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में साधक तो है, मोक्ष के मार्ग में सहयोगी तो है। तो फिर ऐसे जीवों को समझाने के लिए ही मानो इस अधिकार की रचना हुई हो। काफ़ी चर्चाएं इसके संबंध में हो गई और आज तो आत्मा के उस स्वरूप को बतला रहे हैं जो स्वरूप सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी स्वरूप है। उसे न पहचानते हुए, उसे आच्छन्न करते हुए ये जीव संसार को प्राप्त होते हैं, संसार में भटकते हैं। 160 नंबर गाथा है। मूल गाथा पढ़ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो सवर्णाण धरिसी कम रेणियेणावच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानदि सवदो सवम्। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कर्म रज आच्छन्न हो। संसार को संप्राप्त कर सबको न जाने सर्वतः। सर्वदर्शी सर्वज्ञानी
आप देखिए मूल गाथा में भी सो सवर्णाण दरिसी, सो वह जीव कैसा है, सवर्णाण दरिसी, सबको देखने जानने वाला है। माने सबको देखने जानने वाले जीव की यहाँ बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या सर्वज्ञ भगवान की बात है? क्या तीन लोक के नाथ परमात्मा की चर्चा है? तो जब इसका अनुवाद किया इस गाथा का, तो गाथा के अनुवाद में उस बात को बहुत अच्छे ढंग से खोला। उस गाथा का अनुवाद करते हुए इतना स्पष्ट शब्दों में यहाँ यह बात कही गई कि भाई ऐसा नहीं है। यहाँ जो सर्वदर्शी जो कहा गया है या सर्वनाणी जो कहा गया है, ये किसी और के लिए नहीं भाई, ये तो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। हे भव्य प्राणी, इस बात को कहीं जगत के जीवों के लिए नहीं लगाना, ये बात तो तुम्हारे ही लिए है, ये बात तो अपने ही लिए कहना चाहते हैं। आचार्य देव कितने सरल शब्दों में, कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं। नीचे देखिए आप, अनुवाद जहाँ लिखा है, यद्यपि वह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है। माने अपने आत्मा का स्वभाव क्या है जिग्नेश भाई? सबको देखना और सबको जानना, यह अपने आत्मा का स्वभाव है। यद्यपि आत्मा का स्वभाव सबको देखना और सबको जानना है, यहाँ इन्होंने स्वभाव शब्द लगा दिया। आप देखिए ऊपर स्वभाव शब्द नहीं है। सो सवर्णाण दरिसी, माने सबको देखने जानने वाला आत्मा, ऐसा अर्थ है ना। अब थोड़ा बारीकी से देखो तो बात ख्याल में आती है। मूल गाथा में तो लिखा सबको देखने जानने वाला आत्मा, तो सबको देखने जानने वाला जो आत्मा है, वो आत्मा तो होता है अरहंत सिद्ध भगवान का आत्मा, वो होते हैं सबको देखने जानने वाले। अब यहाँ ये कह रहे हैं सबको देखने जानने वाले आत्मा की बात नहीं है दीपेश जी साहब, यहाँ ये कह रहे हैं सबको देखने जानने का स्वभाव होने पर भी, माने आत्मा का स्वभाव सबको देखने जानने का है। मेरा स्वभाव इस जगत के समस्त पदार्थों को देखने जानने का है, उसके बावजूद भी मैं कहाँ अटक करके रह गया। ये बात यहाँ कहना चाह रहे भाई। तेरा स्वभाव तो लोकालोक को जानने का था, तेरा स्वभाव तो संपूर्ण जगत के समस्त पदार्थों को जानने का था, उसके बावजूद भी बोले ये क्या हो गया? बोले तू कर्म रज से लिप्त बना रहा, इसलिए तेरी यह दुर्दशा हुई है। तो संसार को प्राप्त हो गया क्योंकि कर्म रज से आसक्त है। ये जो कर्म रज शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, माने कर्म रज का जो यहाँ प्रयोग किया है, ये कौन से कर्म रज की बात है? ये विशेषकर पुण्य कर्म रज की बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म रज भी इस जीव को बाधक है। मुक्ति प्राप्ति के लिए, सर्वज्ञ होने के लिए, सर्वदर्शी होने के लिए इस जीव को यदि बाधक है, तो वो पाप कर्म जितना बाधक है, पुण्य कर्म भी जब तक होते रहेंगे तब तक इस जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये कर्म रज से आसक्त होता हुआ जीव सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी स्वभाव को धारण करता हुआ भी सबको देखता जानता नहीं है। क्या गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ हैं। अरे तुम लोकालोक को जान सकते हो, तुम तीन लोक तीन काल तुम्हारे ज्ञान में झलक सकते हैं, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, इतनी शक्ति है भाई साहब, इतनी पावर है मेरे में कि लोकालोक के पदार्थ युगपत एक साथ मेरे ज्ञान का विषय बने। लेकिन इतनी पावर होते हुए भी मैं कहाँ अटक करके रह गया। ओहो, चंद बातों में, छोटी छोटी सी बातों में इसको जान लिया, इसको जान लिया, इसको समझ लिया, इसमें उलझ गया। भाई कहाँ उलझाए? अध्यात्म प्रकाश जी साहब विदिशा, ये जहाँ अटकाए हैं, ये अटकन निकल जाए। बोले वो कैसे निकलेगी कि शुभ कर्म और शुभ क्रियाओं को यदि तुम छोड़ दोगे तो फिर उससे ऊपर उठकर वीतराग भाव रूप होने पर, माने जब वीतराग रूप होता है ये जीव, तो वीतरागता से सर्वज्ञता प्रकट होती है, वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता प्रकट होती है, बिना वीतरागता के सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। देखना आप, सर्वदर्शी सर्वज्ञानी कर्म रज आच्छन्न हो, कर्म रज से सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी होते हुए भी कर्म रूपी रज से आच्छन्न है जो जीव, आच्छन्न है जो जीव,
वे संसार को प्राप्त करते हैं, कर सबको न जाने सर्वतः। बस वे कर्म रज से आच्छन्न होने वाले जीव संसार को प्राप्त करते हैं और संसार को प्राप्त करके सबको न जानते हुए, सबको न जानने वाले, सबको नहीं जानते हैं, सबको न जाने सर्वतः। सर्वतः मतलब सब प्रकार से, सर्वतः मतलब सर्वत्र, सब क्षेत्रों और सब कालों की बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी बाबू जी क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को न जानते हैं। अरे क्यों नहीं जान रहे हैं? वो तो सर्वदर्शी सर्वज्ञानी है। अरे सर्वदर्शी सर्वज्ञानी तो था, लेकिन स्वभाव से सर्वदर्शी सर्वज्ञानी था और कर्म से ढका हुआ था, आवृत था कर्म से। ये बात कहना चाह रहे हैं। देखिए, इसका अर्थ कोई इस तरह से नहीं लगावे कि सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्वपना आत्मा में प्रकट है। आत्मा में सर्वदर्शी और सर्वज्ञपना ये प्रकट बैठा हुआ हो और उसको कर्म रज ने ढक दिया, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। माने यहाँ वो एग्जाम्पल नहीं लागू होता है जो एग्जाम्पल बादलों का दिया जाता है सूर्य प्रकाश के लिए, कि सूर्य का प्रकाश तो प्रकट है और बादल ऊपर आवरण आए हुए हैं, तो बादलों के आवरण की वजह से वो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। ऐसा ये उदाहरण यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश तो प्रकट है। यहाँ ऐसा केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। यहाँ केवल ज्ञान आत्मा में प्रकट हो और कर्म आवरण उसे ढक देवे, बोले ऐसा बनता ही नहीं है। ओहो, टोडरमल जी साहब ने तो ऐसा एग्जाम्पल दिया। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? केवल ज्ञान का स्वरूप समझते हैं आप? केवल ज्ञान उसे कहते हैं जिसके आमने सामने अरे वज्र की दीवारें भी आ जावे, वज्र पटल भी आ जावे, तो उसके पार भी वो केवल ज्ञान जान लेवे। उसे कैसे केवल ज्ञान कह सकते हैं? जो प्रकट तो है लेकिन वो थोड़ा बहुत आवरण, अरे कर्म की पतली सी दीवार आ गई और नहीं जान पा रहा है, ऐसा कैसे होगा? तो यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट आत्मा में है ऐसा नहीं कह करके वो स्वभाव आत्मा में मौजूद है, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। माने आत्मा के स्वभाव में सर्व पदार्थों को जानने की योग्यता प्रकट है। माने योग्यता प्रकट है, योग्यता सदाकाल है, योग्यता त्रिकाल है। श्याम सिंघवी जी साहब, वो योग्यता सदा काल मौजूद है। वर्तमान में भी केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता से संपन्न है ये जीव। सुमित भाई सांगानेर, ये सदा काल ये जीव उस योग्यता से सहित है। अब ये कहना चाह रहे हैं शक्ति रूप से है, शक्ति तो है, व्यक्त नहीं है, इसलिए वो बादलों का एग्जाम्पल यहाँ नहीं लगता। ये कह रहे हैं यद्यपि वह आत्मा, अनुवाद देखिए 160 का, यद्यपि वह आत्मा सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है। भाई बात तो ऐसी है, स्वभाव तो ऐसा है, सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है। तथापि अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ, अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ, अभी कौन से कर्ममल से लिप्त होता हुआ संसार को प्राप्त होता है? तो ये कहना चाहते हैं शुभ राग रूप कर्ममल से लिप्त होता हुआ। क्योंकि अशुभ में तो क्या बात करूँगा, अशुभ की तो किसकी बात करें? अशुभ तो सब बाउंड्री के बाहर वाले लोग हैं, अशुभ भाव वाले लोग। तो जिसके, अच्छा देखिए, शुभ भाव भी ऐसा है, जब तक शुभ भाव का सद्भाव रहता है ना, जहाँ तक शुभ भाव का सद्भाव रहेगा, जहाँ तक परिणाम चलते रहेंगे, क्योंकि शुभ भाव हों चाहे अशुभ भाव हों, ये दोनों ही तरह के भाव इस जीव के लिए, दोनों ही तरह के भाव या तो शुभ रूप होंगे कि अशुभ रूप होंगे। और शुभ और अशुभ ये दोनों तरह के भावों के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, ये कषाय रूप हैं भाव, ये बंधन के कारण हैं, बराबर। अब बंधन के कारण है तो कितना भी शुभ क्यों नहीं हो, आखिर है तो वो बंधन का ही कारण। सुभाष जी कासलीवाल साहब, माने वो है तो बंधन का ही कारण ना। कितना भी शुभ हो गया हो, किसी भी लेवल पर जाकर के शुभ हो गया हो, जैसे मैं शुभ भाव के लेवल की पराकाष्ठा की यदि मैं बात करूं,
तो एक तो वो गुरुदेव का वाक्य जिसमें जे भावे तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधे, एक तो वो वाक्य हो गया। अभी वो कर्म प्रकृति भी 8वें गुणस्थान तक ही बनती है। 4 से 7वें तक तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधना शुरू होता है। नरेश जी भाई साहब नागपुर, 4 से 7वें गुणस्थान तक बंधना शुरू होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तीर्थंकर कर्म प्रकृति का। अब वो जीव जिस भव में तीर्थंकर बनना है, उस भव में 8वें गुणस्थान में जब तक नहीं पहुंचेगा, 8वें गुणस्थान के 14 भागों में से 8वें भाग तक, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, तब तक वो कर्म प्रकृति बनती रहती है। बराबर। इसका मतलब तीर्थंकर कर्म प्रकृति भी 8वें के 6ठे भाग तक ही बन रही है, जबकि कर्म का आश्रव तो 10वें गुणस्थान तक है। तो 8वें के बाद में जो 9वें गुणस्थान में जो शुभ भाव होगा, वो भाव उससे भी ज्यादा उत्कृष्ट होगा। माने 8वें गुणस्थान में जो कर्म प्रकृतियां बंध रही हैं, तीर्थंकर कर्म प्रकृति की बात कर रहे हैं, वो तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला शुभ भाव वो तो 8वें गुणस्थान तक ही है। बराबर। आलोक जी भाई साहब कारंजा से, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाला शुभ भाव तो 8वें गुणस्थान तक ही है। 9वें गुणस्थान में जो भी परिणाम होता है, अशुभ की तो बात छोड़ दो, 9वें गुणस्थान में जो शुभ भाव होता है, वो शुभ भाव किस लेवल का शुभ भाव होता होगा। 10वें गुणस्थान में भी जो शुभ भाव होता है, वो कौन से लेवल तक होता होगा। देखिए ये जो परिणाम है ना, जो कि बंधन के कारण है, बंधन तो 10वें गुणस्थान तक होता है, इससे आगे तो बंधन होता नहीं है। 11वां गुणस्थान तो उपशांत मोह है, रंच मात्र भी बंधन नहीं है। 12वां गुणस्थान क्षीण मोह है, वहाँ बंधन है ही नहीं, क्योंकि मोह नहीं है। भाई मोह कर्म बंधन का कारण है, ऐसा समझिए आप। मोह कर्म बंधन का कारण है। सुरेंद्र जी मेहता साहब, अब मोहनी चूंकि बंधन का कारण है। अभी देखो मैं एक और गजब की बात कहता हूँ, बोले जितने भी तरह के पुण्य हो या पाप हो, ये सब पाप की संतान है। क्या कहा? पाप की संतान है। कारण क्या है पाप की संतान कहने का? बोले पाप की संतान कहने का सबसे बड़ा हेतु यह है कि वो पाप से जन्म ले रहा है। माने मोहनी कर्म उसका जन्मदाता है, और मोहनी कर्म पाप प्रकृति है। अभी मैं यदि ये कहूं कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति जो है वो भी पाप की संतान है, एकदम झटका लगता है। क्या बात कह रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो, क्या गला पकड़ ले वे 4-6 लोग। लेकिन कितना स्पष्ट है तीर्थंकर कर्म प्रकृति। अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति क्यों? कोई भी कर्म बंध रहा है, वो कर्म मोहनी कर्म ही तो नवीन कर्म बंधन का हेतु है। 8 कर्मों में से अकेला मोहनी कर्म ही है ना। और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरा है, इन चारों कर्मों की जितनी भी प्रकृतियां हैं, ये सारी प्रकृतियां पाप ही है। तो मोहनी कर्म के उदय में, इसका मतलब पाप कर्म के उदय में, अब पाप कर्म के उदय में जो हुआ है, इसका मतलब कर्म तो पाप की ही संतान है। किसी भी तरह का परिणाम करो आप, जितेंद्र जी भाई साहब, ये जो परिणाम है, ये परिणाम तो पाप की ही संतान है। आप इसको कैसे भला जान सकते हो? अब ये पाप कर्म बंधा कहां तक? बोले ये तो मोहनी कर्म का सद्भाव है, 10वें गुणस्थान तक, सूक्ष्म लोभ कहा है वहां। क्या? तो बोले 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ कहा है, और सूक्ष्म लोभ से होता है बंधन। 10वें तक जो भी होता है, थोड़ा बहुत बचा है वो 10वें गुणस्थान तक। लेकिन वो कितना उत्कृष्ट लेवल का शुभ परिणाम होगा। 10वें गुणस्थान में जो परिणाम है, वो परिणाम किस लेवल का परिणाम होगा? ओहो, अभी वो परिणाम भी, बोले जब तक वो परिणाम रहेगा, इसका मतलब तब तक सर्वदर्शी सर्वज्ञ नहीं है। देखो कितना भी उज्जवल परिणाम हो, लेकिन जब तक वो रहेगा ना भाई, विनयकांत जी, अवनीश भाई, जब तक वो शुभ भाव रहेगा, जब तक शुभ भाव करते रहोगे, तब तक तो बंद होता रहेगा। और तुम्हें चाहिए अबंध अवस्था, हमें चाहिए अबंध अवस्था। तो अबंध अवस्था कैसे प्रकट होगी? बोले अबंध अवस्था प्रकट करने के लिए तो बंध के कारणों से बचना पड़ेगा। इसका मतलब शुभ भाव भी जब तक पूरी तरह से नहीं रुके 10वें गुणस्थान के अंत में, माने 11वां गुणस्थान जब तक नहीं होवे या 12वां गुणस्थान जब तक नहीं होवे,
तब तक मोहनी कर्म का सद्भाव नवीन नवीन कर्म के बंधन का कारण बन रहा है, बराबर नए नए कर्म का कारण बन रहा है। देखो यही कारण है कि ऋषभदेव स्वामी को 1000 वर्ष लग गए, शुभ से ऊपर नहीं उठ पाए। शुद्ध भी होता था लेकिन फिर शुभ में आ जाते थे, फिर शुद्ध भाव होता था फिर शुभ भाव में आ जाते थे, फिर शुद्धोपयोग। क्योंकि देखिए अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यदि शुद्ध भाव में नहीं जाते तो गुणस्थान गिर जाता। इसलिए अंतर मुहूर्त में शुद्ध भाव तो हो रहा है उनके, लेकिन वो अंतर मुहूर्त तक लगातार नहीं टिक पाया, जिसकी वजह से उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो सके। अंतर मुहूर्त तक यदि वो टिक जाते अपने स्वभाव में, ये स्वभाव कमजोरी है ये भाई साहब, ये भूमिका अनुसार अभी तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में भी एक कमजोरी दिखाई देती है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा यहाँ, तथापि अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ, अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ माने अपने कर्ममल से लिप्त होता हुआ माने वही बात, कर्ममल से लिप्त होने का मतलब कर्म रज से जो आच्छन्न है, कर्म रज जिनके ऊपर चिपक गई है, किससे चिपक रही है कर्म रज, बोले शुभ भावों से भी। क्या वो लिप्त होता हुआ संसार को प्राप्त होता हुआ, माने कर्ममल से लिप्त होता है माने संसार को प्राप्त होता है, सर्व प्रकार से सबको नहीं जानता, सबको देखता जानता नहीं है। इस गाथा में ये कह रहे हैं कि यद्यपि, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, यद्यपि और फिर तथापि, यद्यपि और तथापि का जोड़ा है। वाक्य यदि यद्यपि से आ गया है तो फिर तथापि जरूर आएगा, जबकि आएगा तो तब की आएगा। तो यद्यपि इस भगवान आत्मा का स्वभाव तो सभी को देखने जानने का है, आत्मा का स्वभाव तो सबको, यद्यपि स्वभाव तो सबको देखने जानने का है, तो बोले फिर देख ले ना, बोले क्या करें भाई साहब, तथापि अपने विकारी भाव रूप कर्ममल से लिप्त होने के कारण वर्तमान में सबको देखने जानने में असमर्थ है। विकारी भाव रूप कर्ममल से, यहाँ विकारी भाव रूप कर्ममल जिसे कहा जा रहा है, ये विकारी भाव रूप कर्ममल कौन है? ये विकारी भाव रूप कर्ममल कह करके रागादि परिणाम को कह रहे हैं। अरे ये विकारी भाव रूप कर्ममल उसे कह रहे हैं जो 10वें गुणस्थान तक वाले जीवों का भी शुभ परिणाम है, उसे विकारी भाव कह रहे हैं। क्योंकि वो विकारी भाव जब तक लिप्त है तब तक सबको, अच्छा जब तक सबको देखने जानने का स्वभाव प्रकट नहीं हो तब तक की बात कर रहे हैं ना, लिखा है ना यहाँ, कर्ममल से लिप्त होने के कारण वर्तमान में सबको देखने जानने में असमर्थ है। तो सबको देखने जानने में समर्थ कब होता है? जब केवल ज्ञान हो जाता है। जब केवल ज्ञान होगा तब सबको देखने जानने में समर्थ होगा, और जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक, जब केवल ज्ञान नहीं हुआ तब क्या होगा? बोले केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये जीव सबको नहीं जान देख पा रहा है। केवल ज्ञान नहीं हुआ, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कहेंगे शुभ भाव जब तक है, जब तक शुभ परिणाम है, जब तक शुभ रूप परिणमन है, तब तक इस जीव के ये देखने जानने की अवस्था प्रकट नहीं होती है। देखिए भाई साहब, आश्चर्य की बात तो यह है, आश्चर्य होता है। क्या लिख रहे हैं दादा? दादा की स्पष्टीकरण है ये। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सबको देखने जानने में असमर्थ होने के साथ साथ, सबको देखने जानने में असमर्थ है, ये बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ सबको देखने जानने के स्वभाव वाले अपने आत्मा को भी नहीं जानता। ओहो, क्या भाई, सबको देखने जानने का स्वभाव था, सबको नहीं जान पा रहा है, सबको नहीं जान पा रहा है क्योंकि कर्म रस से लिप्त। अरे सबको तो जानता ही नहीं है, अपने आप को भी तो नहीं जानता है। प्रॉब्लम सबको जानने देखने की नहीं है, प्रॉब्लम तो अपने आप को जानना है। असली प्रयोजन तो अपने आप को जानना देखना है। तो एक कर्म रज से लिप्त होने के कारण, अभी इसको यदि अपन और बात करें, कर्म रज से लिप्त होने की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं ये कर्म रज से लिप्त होने का मतलब मिथ्यात्व कर्म मल से लिप्त होना है यहाँ, क्योंकि अपने को जानने नहीं जानता लिखा है ना आगे, लास्ट शब्द क्या है? अपने आत्मा को नहीं जानता,
अपने आत्मा को नहीं जानता। अपने आत्मा को नहीं जानता, क्यों क्यों नहीं जानता अपने आत्मा को, क्या दिक्कत है उसको? बोले अपने आत्मा को नहीं जानने वाले तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अपने आत्मा को नहीं जानने वाले तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब बोले सबको देखने जानने के स्वभाव वाला। अब देखो गजब की बात है, सब स्वभाव तो सबको देखने जानने का है, और सबको देखने जानने का स्वभाव वाला सबको तो जानता ही नहीं है, अपने आप को भी नहीं जानता है। हे भगवान, क्या हो गया? स्वभाव में तो कैसी सामर्थ्य भरी पड़ी है, क्या स्वभाव में कैसी सामर्थ्य भरी है। स्वभाव में तो अनंत पदार्थों को देखे जाने, अनंत पदार्थों को देखे जाने, और यहाँ काम क्या कर रहा है? या खुद को ही नहीं जान पा रहा है। लो, कैसा मंदबुद्धि जैसी स्थिति हो गई इसकी। आश्चर्य की बात तो यह है, ये कितने आश्चर्य की बात लगती है। एक तरफ कह रहे हो कि ये सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है, और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हो कि अपने आप को भी नहीं जानता है। जैसे ऐसा कहते हैं ना, आपको पता है सौधर्मेंद्र में कितनी सामर्थ्य है? बोले जम्बूद्वीप को पलट दे, ऐसे घुमा दे। बोलो तो कब पलटेगा भाई साहब? अरे आज तक कभी किसी सौधर में इंद्र ने, जिसमें इतनी शक्ति थी, उसने कभी जम्बूद्वीप को पलटा क्या? कैसे पलटेगा? नहीं पलट नहीं। फिर शक्ति है या नहीं? बोले शक्ति तो है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा खोटा विकल्प आता नहीं है। माने शक्ति होते हुए भी वो काम नहीं कर सकते। देखिए सुमेरु पर्वत के नीचे का सोना, मालूम है आपको? सुमेरु पर्वत के नीचे, जड़ के नीचे खूब सोना है, ऐसा कहते हैं। सुमेरु पर्वत के नीचे अथाह सोना है। तो वो सोना कभी निकलेगा क्या? उस सोने का कभी आभूषण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो कभी तो हो जाए। फिर किसने निकाला, कौन देखे? अरे भाई किसके निकालने देखने की बात नहीं, तो सामर्थ्य की बात बतलाइए। सामर्थ्य है इतनी, बस उस सामर्थ्य का ज्ञान कराने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ। अभी अपने आत्मा को भी नहीं जानता, ये आश्चर्य की बात लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं टीका की तरफ। 257 नंबर पेज। इस बात को आत्मख्याति में इस प्रकार व्यक्त किया गया है। इसी बात को आत्मख्याति में, क्योंकि बात तो बहुत सरल थी, आत्मा को नहीं जान रहा है, स्वभाव ऐसा है, कितनी सरल सी बात है। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। स्वयं ज्ञान होने के कारण, स्वयं आत्मा लिखना चाहिए था कि ज्ञान लिखा है? कि भाई ज्ञान को ही आत्मा पहले घटित कर चुके हैं, ज्ञान मात्र ही आत्माएं हैं, इसलिए आत्मा कहो या ज्ञान कहो एक ही बात है। तो स्वयं ज्ञान होने के कारण, स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व के सर्व पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से जानने के स्वभाव वाला यह ज्ञान, माने ये आत्मा, ब्रैकेट में आत्मा दे दिया, फिर माने सर्व पदार्थों को सामान्य विशेष रूप से जानने के स्वभाव वाला, और कहाँ के? कि बोले विश्व के समस्त पदार्थों को, विश्व का कोई पदार्थ इसके ज्ञान से अछूता नहीं रहे, ऐसा जानने के स्वभाव वाला ये आत्मा क्या कर रहा है? तो फिर जान क्यों नहीं रहा है? कि बोले अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, ओहो, अपराध किसी और का नहीं है। क्या अमृतचंद्राचार्य देव बात कहते हैं, गलती किसी और की नहीं है, किसको सजा देवें, किसकी बात करें। अरे कर्म के आवरण की भी बात नहीं है, ये कर्म का आवरण भी जो है ये स्वयं का ही अपराध है, स्वयं की ही भूल है। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ज्यों शुक नभ चाल भूल नल नी लटकायो। धर्मेंद्र जी भाई साहब कोलारस, बोलो क्या कह रहे हैं संजय जी साहब? ये कह रहे हैं स्वयं के पुरुषार्थ के अपराध से, अपने पुरुषार्थ के अपराध से। पुरुषार्थ और अपराध, मैं जब पुरुषार्थ कर रहा हूं तो उसे अपराध क्यों कह रहे हैं? अरे पुरुषार्थ नहीं है, वो नपुंसकता है। जिसे पुरुषार्थ कह रहे हैं वो पुरुषार्थी नहीं है। जिसे जगत का जीव अनादिकाल से पुरुषार्थ समझ बैठा है वो पुरुषार्थ नहीं है। ये परमे करने धरने को पुरुषार्थ समझता है, लेकिन जिनवाणी माई ये कह रही है कि परमे करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं होता। अनादिकाल से हो ये भी बड़ा एक
क्या कहेंगे, लांछन है हमारे ऊपर कि अनादिकाल से हमारा उल्टा ही पुरुषार्थ चल रहा है, अनादिकाल से खोटे पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। और ये पुरुषार्थ का जो अपराध था, ओह, पुरुषार्थ करना भी अपराध बन गया कि हाँ, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, जैसे कहते हैं ना, रेगिस्तान में गाड़ी चलाए और रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हुए वो थोड़ा सा व्हील यदि अंदर धंस गया और ज़्यादा रेस देता है तो और धंसता चला जाता है। क्या बूढ़े में क्या कहते हैं आप लोग, बूढ़ा कहते हैं हमारे यहाँ तो, वो जो बूढ़ा मतलब वो जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा, बजरी है, मिट्टी है, वहाँ यदि आपने गाड़ी के अटक जाने पर रेस दी तो ज्यों-ज्यों रेस देते हैं त्यों-त्यों रेत बहुत ज़्यादा, उसमें और ज़्यादा गाड़ी धंसती चली जाती है, अंदर अंदर चली जाती है। वो बालू मिट्टी जो है वो मिट्टी तो इधर उधर होती है, मिट्टी तो इधर उधर होगी और गाड़ी का पहिया और ज़्यादा अंदर चला जाएगा। तो वहाँ से निकालने की एक विधि है। वो विधि क्या है कि वहाँ कोई लकड़ी या किसी तरह का कोई पाटा रखो, लकड़ी का पट्टा रखो, और वहाँ आप फिर उसके ऊपर गाड़ी की यदि रेस दोगे तो फिर वो गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। तो अभी तक ये समझ रहा था मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कितनी रेस दे रहा हूँ, कितना गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, तेरा सारा पुरुषार्थ उल्टा है, ये खोटा पुरुषार्थ है। तो सही दिशा में, सही रूप में यदि पुरुषार्थ करे तो तू पुरुषार्थ करता तो मुक्ति नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं है। टोडरमल जी साहब तो कहते हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से ही होती है। अब तो उल्टा पुरुषार्थ किए जा रहा है और कह रहा है कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ। बोले इसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं, ये महाभारी भूल है भाई। अभिषेक शास्त्री भाई सागर वाले, देखो क्या कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं, अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से वर्तमान कर्म मल से, ओहो, वर्तमान प्रवर्तमान कर्ममल से, प्रवर्तमान कर्ममल से आच्छन्न होने के कारण, प्रवर्तमान कर्ममल से आच्छन्न होने के कारण, क्या प्रवर्तमान कर्ममल क्या है? ये प्रवर्तमान कर्ममल वही कर्ममल है जो कर्ममल, समझिए आप, शुभ भाव रूप है, वही कर्ममल की चर्चा कर रहे हैं ज्ञानचंद बाबू जी साहब कोटा वाले। देखो क्या कह रहे हैं, प्रवर्तमान कर्म मल से आच्छन्न, प्रवर्तमान का मतलब जो प्रेजेंट है, माने ये कोई किसी दूसरे कर्म से ढका हुआ नहीं है, किसी और कर्म ने इसको ढका हो। ये ज्ञानावरणादि कर्मों की भी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणादि कर्मों की बात होती तो प्रवर्तमान शब्द नहीं देते, वर्तमान कर्म की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान का अपराध है मेरा, ये भूतकालीन अपराध से वर्तमान में नहीं होता है। क्या भूतकालीन अपराध से वर्तमान में कोई ये जीव बंधा हो कि बंधन में हो, ऐसा नहीं होता है। ये वर्तमान का ही अपराध है जिसके कारण ये वर्तमान में ही फंसा हुआ है। ललित जी भाई साहब रांची वाले, देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कितना, मतलब एक एक शब्द में कितनी गंभीरता है। अनादिकाल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्ममल से आच्छन्न, होते हुए कर्ममल से आच्छन्न, वर्तमान में वर्तते हुए कर्ममल से ढका हुआ। तो बोले कर्ममल जो है ये कोई दूसरा कर्ममल ये हमें ढक देवे, कर्म की ताकत नहीं है। अरे एक बार यदि सर्वदर्शी और सर्वज्ञान यदि प्रकट हो गया तो फिर कर्ममल की ताकत नहीं है जो हमें किसी भी तरह से ढक सके। एक बार केवल ज्ञान हो जाने के बाद में फिर थोड़ी ना बंधन होता है। एक बार अनंत दशा सिद्ध दशा प्रकट हो गई, अब नहीं होता है बंधन किसी को। यहां तो भाव कर्म की बात कर रहे हैं, प्रवर्तमान कर्ममल का मतलब भाव कर्म की बात कर रहे हैं। और भाव कर्म भी वर्तमान का भाव कर्म, भूतकाल का भाव कर्म नहीं, भविष्य में होने वाला भाव कर्म नहीं। वर्तमान में यदि भाव कर्म हो रहा है तो ये जीव वर्तमान में बंधेगा, और वर्तमान में यदि भाव कर्म नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है अब अनंत काल तक कभी भाव कर्म नहीं होगा, क्योंकि क्षण मात्र के लिए भी भाव कर्म रुक गया। अभी ये भाव मिश्र रूप जो होते हैं ना, चौथे से 10वें गुणस्थान तक, 11वां 12वां भी कह दिए, चौथे से 10वें तक ही मानिए,
ये जो दशा है 4 से 10वें गुणस्थान तक, ये मिश्र दशा है। इसमें वीतराग भाव भी है और राग भाव भी है। राग भाव और वीतराग भाव, ये दोनों बातें एक साथ एट ए टाइम मौजूद है। तो जितने अंश में वीतराग भाव है उतने अंश में तो ये जीव अपने निर्जरा हो रही है उसको, और जितने अंश में राग का सद्भाव है उतने अंश में उसे बंधन हो रहा है। बराबर, जितने अंश में वीतराग भाव उतने अंश में अबंध, और जितने अंश में राग भाव उतने अंश में बंधन। अभी ये कहना चाह रहे हैं, ये जो अंश का चक्कर है, ये अंश का चक्कर मिट जाए और पूरी तरह से वीतराग भाव होवे, तो बोले अब अनंत काल में कभी भी इस जीव को राग भाव का सद्भाव नहीं होगा। ऐसा है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं, प्रवर्तमान कर्ममल से आच्छन्न होने के कारण ही बंध अवस्था में आपको, माने जब वर्तमान कर्म अवस्था है, वर्तमान में इसने शुभाशुभ भाव किए हैं, तो फिर बंध अवस्था में अपने को, अर्थात सर्व प्रकार से सर्वज्ञों को जानने वाले स्वयं को न जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। ओह, क्या है, थोड़ा वाक्य फास्ट पड़ जाते हैं तो उसका भाव वासन नहीं हो पाता, इसलिए पुनः पुनः देखिए उस वाक्य को। अर्थात कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, बंद अवस्था में अपने को, इसके लिए कह रहे हैं अर्थात बंद अवस्था में अपने आप को न जानता हुआ, बंद अवस्था में अपने को, फिर नीचे वाले में देखना, न जानता हुआ अज्ञान भाव से रह रहा है। बंद अवस्था में अपने को नहीं जानता हुआ, बंद अवस्था में अपने आप को नहीं जानता है और अज्ञान भाव से रह रहा है। अपने को नहीं जानता है, ये बात किसके लिए कह रहे हैं, बोले यद्यपि सर्व प्रकार के सर्वज्ञों को जानने वाला तो है, जानने वाले स्वयं को नहीं जानता हुआ। ओहो, सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। सबको तो जाना, बोले झूठ है ये बात, सच कह रहा हूँ, झूठ बात है। सबको जानने का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो गया क्योंकि यदि सबको जान लिया होता और सर्वज्ञ हो जाता तो फिर तो कैसे ज्ञानधारी नहीं होता, फिर तो सर्वज्ञ होता। सबको जान रहा है तो सबको जानने का अर्थ सबको किश्तों में जाना, सबको टुकड़ों में जाना, कभी किसी को जाना, कभी किसी को जाना, ऐसा कह करके समझता है मैंने तो बहुतों को जान लिया, मैंने तो बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया, मैंने तो बहुत आगम पढ़े हैं, बहुत जाना है। अरे तूने कुछ नहीं जाना है। सबको जानने का अर्थ यहाँ सारे पदार्थों को, माने कण कण को जी भर भर देखा, ऐसा अर्थ है। मतलब इस तीन लोक तीन काल के कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जिन पदार्थों को इस जीव ने जी भर के नहीं देखा हो। युगल जी बाबू जी की पंक्तियां हैं ना, माने कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कण कण को जी भर, मैं कभी जब इसका अर्थ करता हूँ तो इसका अलग तरह का अर्थ है भाई साहब, समझना। नरेंद्र जी बाकलीवाल साहब, इसका ऐसा अर्थ लगाना, कण कण को देखा, क्या बात कर रहे हो आप? हमने अपने घर के कौन कौन से कण कण को देखा है? हमने इस तीन लोग के कण कण को देखा है क्या? और कह रहे हो जी भर के देखा। हाउ इट इज पॉसिबल? ये बात जच नहीं रही है सुरेंद्र कुमार जी साहब, बाबूजी ये बात जच नहीं रही है हमारे को। देखो भैया जचेगी क्यों नहीं, हम आपसे कहें वैभव जी बड़नगर घुमाए कभी? ये क्या बात कर रहे हो, बड़नगर तो मैं पैदा हुआ हूँ, आप बड़नगर घूमने की बात कर रहे हो? गली गली चप्पा चप्पा जानता हूँ। हमसे कोई ये कहे कि पंडित जी जयपुर घुमाए क्या? हम कहे यार जयपुर में पैदा हुए हैं, जयपुर का जन्म है हमारा, जयपुर में हम खूब घूमे हैं, जयपुर के गली मोहल्ले बाजार कण कण को हम देखा है, खूब देखा है। तो बोले सुनो, ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं
तीन लोक में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है, कोई प्रदेश और कोई परमाणु ऐसा नहीं है जिस प्रदेश और परमाणु पर आज तक तुमने जन्म नहीं लिया हो। अरे प्रत्येक प्रदेश हमारी जन्म स्थल ही रहा है। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि तू कण कण के देखा है, कण कण को देखा है। क्या माने आपने अभी वर्तमान में काहे को देखेगा, वर्तमान में तो क्या देखेगा, लेकिन जिस जगह पर जन्म हुआ, जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ, उस जगह को हमने देखा कि नहीं जहां हमारा जन्म हुआ था, कि उसको तो देखा। फिर बोले उसके बगल वाले प्रदेश पर जन्म हुआ कि नहीं, कि बोले वहां भी हुआ था, तो बोले उसको भी देखा। बोले उसके बगल वाले प्रदेश पर कि वहां भी जन्म हुआ था मेरा तो, अरे उसके बगल में भी जन्म हुआ था मेरा तो। तीन काल तीन लोक सब मेरी जन्मभूमि है भाई। क्या राम जन्मभूमि की बात करो, आप झगड़ा करो। कहाँ रामचंद्र जी स्वामी के, राम जी के, यदि आप अतीत की बात करो तो तीनों लोक रामचंद्र जी की जन्मभूमि है। क्या कह रहे हैं? कण कण को जी भर भर देखा, भवन में जी भर घूम चुका। कैसा लिखा है बाबूजी की पंक्तियां, कितनी पावरफुल है। भवन में जी भर जी खूब घूम चुका, खूब घूम चुका। ये लिख रहे हैं यहाँ भाई साहब। ओहो, सर्वज्ञों को जानने वाले, इस तरह से इसने सर्वज्ञों को जाना। यदि युगपत एक बार भी सर्वज्ञों को जान लिया होता तो फिर सर्वज्ञ अनंत काल तक जानने में आते ही रहते। सर्व प्रकार से सर्वज्ञों को जानने वाले स्वयं को नहीं जानता हुआ, सर्व प्रकार से सर्वज्ञों को जानने वाला होते हुए भी स्वयं को ही नहीं जानता है और अज्ञान भाव से रह रहा है। कि कितना आश्चर्यकारी बात लगती है। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। ओहो, क्या बतलाएं भाई साहब। ये कर्म मतलब वो शुभ भाव, वो स्वयं बंध स्वरूप ही है। स्वयं बंध स्वरूप होने से ही कर्म का निषेध किया गया है। यहाँ कर्म का निषेध क्यों किया गया है? क्योंकि वो बंध स्वरूप ही है। स्वयं के बंध स्वरूप होने से उस कर्म का, उस बंध का निषेध किया गया है। क्या बातें कहते हैं भाई साहब। मुझे तो ऐसा लगता है ये जो बातें कही है, अब आपको लगेगा पुण्य पाप अधिकार का समापन चल रहा है। ये पुण्य पाप अधिकार में कह रहे हैं ये बात। बोले कहाँ आप अटक गए हैं? आगे देखिए लाइनें, 3 लाइन और। अब अभी ये तो ख़त्म हो गई बात। माने आचार्य देव जो टीका लिख रहे थे वो टीका तो संपन्न हो गई। अब इसका थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण 5 लाइन में दादा ने किया है। 6 लाइनें दिख रही है, 5 ही है, तो आधी उधर की उधर जुड़ जाए तो पूरी 5 लाइनें हैं। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया कि, अब ये निश्चित हो गया है भाई साहब, अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब दोबारा इस प्रकरण को उठाना नहीं, अब पुण्य पाप की इस चर्चा को बार बार में उठा करके सामने लाना नहीं। एक बार निश्चित हो गया है। अरे भैया, जो केस एक बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला सुना दिया गया, बोले अब हो गया, अब नो चेंज। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है यहाँ जो सुना रहे हैं, यहाँ जो बात कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये इस प्रकार यह सुनिश्चित हो गया। क्या सुनिश्चित हो गया? कि समस्त शुभाशुभ भाव कर्म बंध स्वरूप हैं, कर्म बंध के कारण हैं। हो आत्मा की दुर्दशा के प्रतीक हैं। हे भगवान, कैसे शब्द कह रहे हो। ये आत्मा की दुर्दशा क्यों हो रही है? आत्मा की दुर्दशा क्यों हो गई है? ये आत्मा जगत में क्यों भटक रहा है? ये आत्मा जगत में क्यों उलझा हुआ है? ये जगत जंजाल इस आत्मा के साथ में क्यों बना हुआ है? बोले क्या बतलाएं। ये आत्मा की दुर्दशा ये कर्म बंध के कारण है, और कर्म बंध शुभाशुभ भावों के कारण था, और शुभाशुभ भावों में इस जीव ने अपनापन किया हुआ था, इसलिए जीव महाभयंकर भूल में है। भाई पंकज शास्त्री खड़ेरी, बोलो। वही जैसा चौथी गाथा की टीका में लिखा था ना, उसी तरह का क्या आत्मा की दुर्दशा हो रही है। ये क्या बताएं। दर दर की ठोकरें खा रहा है, दीनहीन बना फिर रहा है, चतुर्गति में परिभ्रमण कर रहा है। सुशील जी पहाड़िया साहब इतनी कठोर भाषा में ये बात कह रहे हैं, आपकी ये दुर्दशा, हमारी ये दुर्दशा
क्यों हो रही है हमारी ये दुर्दशा? बोले हमारी इस दुर्दशा का कारण यदि कुछ है तो वो कर्म बंधन ही हमारी दुर्दशा का कारण है। ये शुभ भाव हमारी दुर्दशा करने वाले हैं। देखो ये शुभ भाव क्या है, ले जाते हैं हमारे को अच्छे रास्ते से और फिर ले जा करके पकड़ देते हैं हमारे को नरक निगोद में। ऐसे छलिया हैं, ऐसा धोखा देने वाले हैं। जैसे शायद एक आध बार पहले बतलाया होगा, ये जो है ना स्वर्ग, बोले कोई भी यमराज एक व्यक्ति को ले जा रहा था और यमराज ले जाते समय उसने पूछा कि भैया स्वर्ग में जाना चाहोगे कि नरक में जाना चाहोगे? तो बोले हमारे पास ऑप्शन है। बोले एक और है फैसिलिटी। नेताजी थे, से कहा कि बोले उसने नेताजी ने पूछा, बोले देखने की फैसिलिटी है क्या? बोले हाँ है, क्यों नहीं है? बोले देखने की फैसिलिटी, बोले देख लेने के बाद जब आप चुन लोगे तो फिर उसके बाद में कोई उसमें वो नहीं होगा, फिर बदल नहीं सकते आप। बोले ठीक है देख तो ले में। तो वो बोले नरक में ले जाओ हमारे को, नरक की तरफ ले जाओ या स्वर्ग में ले जाओ। तो बोले स्वर्ग में लेकर के गए। तो स्वर्ग में लेकर के गए तो वहाँ बहुत फटे हाल सारे हालात दिखाए वहाँ, और स्वर्ग में कुछ नहीं था चारों तरफ। तो बाहर दरवाजे पे ही सब गरीबी हालत, रहने के लिए नहीं व्यवस्था, नहीं कुछ, टॉयलेट वगैरह सब टूटे हुए, सब वॉशरूम सब बराबर नहीं, सब ऐसी सब अव्यवस्थाएं। और नरक के दरवाजे पर पहुँचे। बोले वहाँ साहब स्वागत करने के लिए गले में मालाएं डल रही है, ये हो रहा है, एक से एक अच्छी व्यवस्थाएं, टॉप क्लास व्यवस्थाएं सब वहाँ दिखाई दे रही है। बोले यार, नेताजी ने कहा भाई साहब ये क्या चक्कर है, ये तो नरक बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अपन तो यहीं रहेंगे, क्या करेंगे ऐसे स्वर्ग में जाकर के जहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है, उस कंगाली में जाकर के क्या करेंगे? तो बोले ठीक है पक्का, कि हाँ पक्का यहीं रहेंगे हम तो, ये इससे ज़्यादा बढ़िया और कौन सी जगह होगी? बोले ठीक है। अब ये जब नरक में ले गए वहाँ, और वहाँ सब उसको दिखाया सारी व्यवस्थाएं सब, फिर अंदर ले गए उसको। तो अंदर ले गए तो अंदर ले जा करके डंडे पड़ रहे थे और कोड़े पड़ रहे थे, और उसको तला जा रहा था उसमें, कढ़ाई के अंदर तला जा रहा था। बोले ये क्या है? बोले वो क्या था? बोले वो तो बाहर तो हमारा प्रोमो था भाई साहब, डेमो था हमारा, बाहर तो हम आपको दिखाना, अरे यदि हम ऐसा प्रोमो नहीं दिखाएंगे तो अंदर कौन आएगा फिर, यहाँ कैसे चला जाएगा? तो बोले ये पुण्य है, ये पुण्य भी ऐसा ही है जो थोड़े समय के लिए बाहर ऊपरी तो दिखावा करता है, जो चलता है, जो दिखाता है, जो प्रदर्शन ऐसा करता है कि भाई साहब ये सब कितना सुंदर है देखो, और फिर अंदर से ले जाता है पतली गली से, और अंदर ले जा करके तहते चय थावर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। अरे भैया, फिर तो ले जा करके जो नरक में डंडे पड़ते हैं, जो एकेंद्रीय आदि पर्याय में अक्षर के अनंत में भाग तक ज्ञान रह जाता है, जहाँ मंद पड़ जाती है इसका ज्ञान, क्षेयोपचम सब कुछ, ऐसी जगह पर ले जा करके ये दुर्दशा, ये कौन करने वाला है ऐसी दुर्दशा? बोले ये दुर्दशा करने वाला यदि कोई दिखता है तो उसका नाम है शुभ भाव। अटक मत जाना इस शुभ भाव के चक्कर में। क्या हमें बड़ा पसंद आता है ये, बाहरी सूरत पे मत जाओ भैया, बाहरी शक्ल पे मत जाओ। आत्मा की दुर्दशा के प्रतीक हैं, खोटी दशा के प्रतीक हैं ये उसके। अतः इन्हें मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार भी उपादेय नहीं माना जा सकता है। ओह साहब, किसी प्रकार तो मान लेवें, बोले किसी भी प्रकार उपादेय नहीं माना जा सकता है। कोई तो हेतु, बोले कोई हेतु का सवाल ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? कोई ऑप्शन? अरे साहब अनेकांत है हमारे यहाँ, तो कि उठा के धर लेते रहे अनेकांत को, कोई अनेकांत नहीं है यहाँ, ये सब सम्यक एकांत है, एक है यहाँ। तो ये शुभाशुभ परिणाम ये एकांत रूप से बंधन के कारण है, नॉट एट ऑल। खत्म, झटके से सारी बात हो गई पूरी। तो इन्हें मुक्ति के मार्ग में किसी भी प्रकार उपादेय नहीं माना जा सकता। पुण्य पाप अधिकार चल रहा है इसलिए पुण्य पाप की बातें कर रहे थे। किसी भी प्रकार उपादेय नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है,
क्या कहा गया है कि जो बातें पीछे कही जा रही थी वही बातें यहाँ कह रहे हैं। जो बातें पीछे गाथाओं के अंदर कही गई थी, जो बातें पिछले इस पूरे अधिकार में समझाई गई है, अंत में उसको छोड़ कैसे देंगे, बात तो वही बतलानी है। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि शुभाशुभ भाव में उलझा यह आत्मा, ओहो, शुभाशुभ भाव में उलझा यह आत्मा, सबको देखने जानने के स्वभाव वाले निज भगवान आत्मा को नहीं जानता। हे भगवान, कैसे मैं उलझ करके रह गया, इतना सब कुछ जानने का स्वभाव था, मुझे अपना ही आत्मा पकड़ में नहीं आया। मैं कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे को, सबको देखने के चक्कर में लगा रहा, मैं अपने को ही नहीं जान पाया। ऐसा होता है ना, दुनिया को संभालने के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रख पाते, या फिर समाज के लोगों को देखने के चक्कर में अपने परिवार को नहीं संभाल पाते। ऐसा भी होता है। अरे मैं तो चक्कर में पड़ गया, ये क्या हुआ, मैं तो सबके चक्कर में इतना उलझा रहा कि मैं घर वाले ही सब भूखे रह गए, ये क्या हुआ। तो भैया ये तो ऐसा ही है, सबको देखने जानने के चक्कर में अपने आत्मा की तुमने ये दुर्दशा कर ली है। ऐसा देखने जानने के स्वभाव वाले निज भगवान आत्मा को नहीं जानता, और इस वजह से होता क्या है, ओहो, इसी वजह से कर्म मल से लिप्त होता हुआ और संसार सागर में परिभ्रमण करता है। कर्म मल से लिप्त होता है, इसी वजह से, चेतन संघवी जी साहब, ये इसी वजह से संसार परिभ्रमण करता रहता है और संसार सागर में परिभ्रमण करता है। कर्म मल से लिप्त होता है, कर्म मल में डूबा रहता है, कर्म मल से आच्छन्न रहता है, और कर्म मल से, अभी ये कर्म के लिए भी यहाँ मल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, देखो तो सही आप आचार्य देव की दृष्टि, तो माने ये मल कह करके कहना चाहते हैं भाई तू किसी तरह से तो छूट उससे, माने घृणा कराने की दृष्टि से ये कह रहे हैं कर्म से लिप्त होता है। कर्म से लिप्त नहीं, कर्म मल से लिप्त होता है। हे भगवान, मल मल से लिप्त हो रहा है, मल से चिपक रहा है। इसी वजह से कर्म मल से लिप्त होता हुआ, कर्म मल चढ़ गया है इसके ऊपर, ऐसा लिप्त होता हुआ संसार सागर में परिभ्रमण करता है, संसार सागर में घूमता है, संसार सागर में रुलता रहता है। इस तरह इस जीव की दुर्दशा का चित्रण यहाँ किया गया है। थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने 160 नंबर गाथा में की है। कल 161, 162 और 163, ये तीनों ही गाथाएं बहुत सरल है, इसलिए तीनों ही गाथाओं की चर्चा कल एक ही पेज में है। टीका भी बहुत छोटी सी है और संक्षिप्त प्रकरण है। कल इस बात को अपन संपन्न करेंगे और फिर थोड़ा बहुत रुकेंगे आगे कहे गए कलशों की तरफ। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो जैणम, नमो